हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग डीबीएमएस में कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखें कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट जो है सम कंडीशन होता है जिसको कि हम लोग किसी रिलेशन के ऊपर इम्पोज करते हैं ताकि वो रिलेशन जो है एक वैलिड रिलेशन बन सके। तो कंस्ट्रेंट को किसी डेटाबेस टेबल के ऊपर इम्पोज करने के लिए हम लोग दो कमांड का यूज करते हैं। पहला है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड के हेल्प से हम लोग कंस्ट्रेंट को इम्पोज कर सकते हैं किसी टेबल में। और दूसरा है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड के हेल्प से भी हम लोग किसी टेबल में कंस्ट्रेंट को इम्पोज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट को इम्पोज करने से क्या होता है, तो जब भी हम लोग कोई भी डीएमएल ऑपरेशन करेंगे, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वहाँ पे उसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, तो आप लोग जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो डीएमएल ऑपरेशन में आते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो जब भी हम लोग डीएमएल ऑपरेशन किसी टेबल के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेशन तभी सक्सीड होगा जब उस टेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट होगा वो सेटिस्फाई होगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है? नॉट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि उस कॉलम में, मतलब जिस कॉलम में हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाते हैं उस कॉलम में कोई नल वैल्यू ना हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेंगे स्टूडेंट इन्फो नाम से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो। इसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे नेम विथ टाइप varchar। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग नेम वाले कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएं। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और यहां पे हम लोग कंस्ट्रेंट का नाम स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं यहां पे कंस्ट्रेंट का नाम nn ले रहा हूं, और यहां पे लिखेंगे नॉट नल। फिर हम लोग एक और एट्रीब्यूट ले लेंगे सिटी, जिसका कि टाइप होगा varchar और साइज है 10। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। तो हम लोग को अगर देखना है कि नॉट नल कंस्ट्रेंट आया है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे DESC टेबल का नाम। टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम के सामने यहाँ पे नॉट नल आ गया। मतलब नेम में अगर हम लोग नल वैल्यू देने का कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। तो जो ये इंसर्ट कमांड है ये है डीएमएल कमांड। इसका मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने डीडीएल और डीएमएल कमांड वाले लेक्चर वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेम में ले लेते हैं पहला नेम अनिमीश। सिटी में नल ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 रो क्रिएटेड, मतलब सिटी में हम लोग नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि हम लोग नेम में नल ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड स्लैश करके फिर से हम लोग डेटा एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग नेम में नल रखेंगे, और सिटी में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पटना। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे ये लिख रहा है कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस। टेबल का नाम आ गया और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम आ गया नेम। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाते हैं नेम के ऊपर, तो नेम में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग को नॉट नल कंस्ट्रेंट को टेबल से ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट का नाम जो कि है स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट का नाम मैंने यहाँ पे बनाया था nn, तो यहाँ पे वो nn लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया टेबल ऑल्टर्ड। तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे DESC लिख के DESC
टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट इन्फो। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो नेम के सामने नॉट नल आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने नॉट नल कंस्ट्रेंट को उस स्टूडेंट इन्फो टेबल से ड्रॉप कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट जिस भी कॉलम के ऊपर हम लोग लगाते हैं, तो यूनिक कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि जितना वैल्यू उस कॉलम में है वो सारा यूनिक हो। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा कि जो यूनिक कंस्ट्रेंट है वो नल वैल्यूज को अलाउ करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल बनाए थे उसको ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो जो ड्रॉप कमांड है वो DDL कमांड का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ड्रॉप टेबल। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो यहाँ पे टेबल का नाम था स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ पे लिख रहा है टेबल ड्रॉप। तो अब हम लोग को यहाँ पे करना ये है कि हम लोग को क्रिएशन के टाइम में यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे हम लोग किसी कॉलम के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे लिखेंगे नेम वैरकैर, साइज होगा मेरा 10। फिर दूसरा एट्रीब्यूट है सिटी वैरकैर 2 टाइप का जिसका कि साइज होगा 10। और यहां पे हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट। यहां पे कंस्ट्रेंट का नाम देंगे, तो ये मैं यहां पे लिखूंगा यू क्यू और यहां पे लिखेंगे यूनिक और विद इन पैरेंथेसिस हम लोग उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे जिसमें कि हम लोग को यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम यूनिक हो, तो मैं नेम कॉलम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। तो यहाँ पे आ गया टेबल क्रिएटेड। तो ऐसे हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट को क्रिएशन के टाइम में किसी टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो अगर अब हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है, मतलब पहले से मेरा टेबल बना हुआ है, तब हम लोग किसी कॉलम के ऊपर कैसे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से टेबल को ड्रॉप कर लेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो अब यहाँ पे टेबल फिर से क्रिएट कर लेंगे हम लोग। इस टाइम लोग यहाँ पे क्रिएशन के टाइम में नहीं ऐड करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड आ गया। तो अब जो है स्टूडेंट इन्फो वो एग्जिस्टिंग टेबल है। अब हम लोग चाहते हैं कि नेम वाले कॉलम को हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दें इस नेम वाले कॉलम पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्टर कमांड का। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कंस्ट्रेंट का नाम। तो मैं लिखूंगा UQ। यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं कंस्ट्रेंट का। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूनिक और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम जिसपे कि यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग नेम। तो यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी एग्जिस्टिंग टेबल में यूनिक कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यूनिक कंस्ट्रेंट को किसी टेबल से ड्रॉप करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ड्रॉप कंस्ट्रेंट UQ। यहाँ पे हम लोगों ने UQ नाम दिया था इसका, तो यहाँ पे UQ लिखा। तो यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड, मतलब कि जो यूनिक कंस्ट्रेंट हम लोगों ने नेम के ऊपर लगाया था, नेम वाले कॉलम के ऊपर, वो अब ड्रॉप हो गया। तो अब कोई भी यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं है टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे नेम लिखा है, तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रुप सेट ऑफ कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब चाहते हैं हम लोग कि नेम और सिटी दोनों यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं दोनों कॉलम्स के ऊपर। तो यहाँ पे नेम कॉमा सिटी भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ऐड कंस्ट्रेंट UQ। यहाँ पे यूनिक लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे नेम कॉमा सिटी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम और सिटी दोनों के ऊपर यूनिक कंस्टेंट लगा दिया, मतलब कि दोनों में जितने ही वैल्यूज होंगे वो सारे यूनिक होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट जो कि हम लोग नोट करना है यहाँ पे हम लोग को, कि यूनिक कंस्टेंट जो है वो नल वैल्यूज को अलाउ करता है, मतलब यहाँ पे ये नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे चेक कंस्टेंट के बारे में। तो चेक कंस्टेंट क्या होता है? चेक कंस्टेंट एक कंडीशन डिफाइन करता है जो कि सारा रो को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जितने भी टेबल हैं वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चेक कंस्टेंट में मोर देन वन कंडीशन भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल बनाए थे उसको ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो हम लोग यहाँ पे अब क्रिएट करेंगे टेबल, फिर से क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे लिखेंगे नेम, टाइप है varchar और यहाँ पे साइज है 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिटी varchar साइज है 10 और यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम लेंगे वो जो कि है एज। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट और यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम स्पेसिफाई करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा CHK कंस्ट्रेंट का नाम। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेक और यहाँ पे हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना एंट्री एज वाले कॉलम में करें वो 18 मतलब 18 साल से ऊपर वाले का एंट्री होना चाहिए इसमें, मतलब जितने भी लोग 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से अबव हैं उनका एंट्री यहाँ पे सिर्फ एज वाले कॉलम में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इस तरह हम लोग चेक कंस्टेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक वाला कंडीशन लगा दिया कि जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करके देख लेंगे वैल्यू, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज तो यहाँ पे नेम में मैं लिखूंगा अनिमीश, यहाँ पे सिटी में मैं लिखूंगा पटना और यहाँ पे एज में मैं इंटेंशनली यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड मतलब एक रो क्रिएट हो गया। ये जो 20 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगली बार हम लोग एक डेटा एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिपाठी और हम लोग यहाँ पे सिटी लिखेंगे पटना और यहाँ पे एज जो है वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स कि यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे लिख रहा है चेक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। तो यहाँ पे जो 15 है वो लेस देन है 18 से, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि चेक कंस्ट्रेंट को किसी टेबल से ड्रॉप करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ड्रॉप कंस्ट्रेंट। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रेंट का नाम स्पेसिफाई किया था CHK, तो यहाँ पे CHK लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया टेबल ऑल्टर्ड, मतलब कि जो चेक कंस्ट्रेंट टेबल के ऊपर मतलब एज वाले कॉलम के ऊपर लगा था वो अब रिमूव हो गया टेबल से। तो अब हमें किसी एग्जिस्टिंग टेबल में चेक कंस्ट्रेंट को किसी कॉलम के ऊपर लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पे लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट, यहाँ पे हम लोग फिर से CHK कंस्ट्रेंट का नाम CHK मैंने लिया है और फिर यहाँ पे लिखेंगे चेक। तो चेक में हम लोग कंडीशन लगा लेंगे यहाँ पे कि जो एज होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए
और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एज लेस देन इक्वल टू 50। मतलब हम लोग चेक वाले कंडीशन में हम लोग मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल टू 50। तो अगर एज 18 से लेस है और अगर एज 50 से ग्रेटर है तो यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया टेबल ऑल्टर्ड। तो हम लोग फिर से यहाँ पे अब इंसर्ट करके देख लेंगे वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब सुमित, सिटी है मुंबई, और यहाँ पे एज में दे देता हूँ 60। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाया था हमने यहाँ पे कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए एंड एज लेस देन इक्वल टू 50। तो ये वाला कंडीशन ट्रू तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो है बट एज लेस देन इक्वल टू 50 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो ट्रू और फॉल्स का अगर हम लोग एंड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो फॉल्स मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को चेक करना चाहते हैं कि हम लोग को नेम वाले कॉलम में नॉट नल हो, मतलब वैल्यूज नॉट नल हो नेम वाले कॉलम में, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट CHK चेक। चेक में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि नेम इज नॉट नल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम इज नॉट नल, मतलब नेम जो होना चाहिए वो नॉट नल होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एरर आ गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग CHK नाम यूज कर चुके हैं एक कंस्ट्रेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे CHK नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ और नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ले लेते हैं CHK1। तो अब यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड आ गया। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये जो हम लोग ने कंडीशन लिखा है नेम इज नॉट नल, तो ये जो है चेक कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करेगा कि नेम में कोई भी नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग नेम में नल वैल्यूज रखते हैं तो वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे नेम में हम लोग नल देंगे, सिटी में हम लोग दे देंगे पटना, और यहाँ पे एज हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे 30। तो यहाँ पे फिर से एरर आ गया चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, मतलब हम लोगों ने नेम को नॉट नल बनाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने नल दिया, तो यहाँ पे ये एरर दे दिया चेक कंस्ट्रेंट। तो ये है चेक कंस्ट्रेंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये इंश्योर करता है कि जिस भी कॉलम के ऊपर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा हुआ है उसमें हमेशा कोई वैल्यू होगा जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट्स ओवर रिटन इफ़ अ यूज़र इंटर्स अनदर वैल्यू, मतलब यूज़र अगर कोई दूसरा वैल्यू इंटर करता है तो वो ओवर रिटन हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ यूज्ड इफ़ अ नल वैल्यू इज़ इंसर्टेड। तो अगर हम लोग नल वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगा। तो ये है स्टूडेंट इन्फो टेबल। तो इसमें हम लोगों ने पहला कॉलम लिया है नेम, दूसरा कॉलम है सिटी। हम लोग इसमें DOB नाम का एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें कि कोई डिफ़ॉल्ट डेट सारे के लिए हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड DOB डेट, यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे डेट स्पेसिफाई कर देंगे। तो कुछ भी ले लेते हैं जैसे 20 सितंबर 2007।
तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कमांड करके डेटा देख लेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे रो के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया। तो वो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई किया था 20 सितंबर 2007। तो यहाँ पे सारे रो के लिए 28 सितंबर 2007 आ गया। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हितेश का डेट जो है वो हो जाए 15 फेब 2007, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट DOB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 फेब 2007 वेयर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हितेश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो ओवर रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 फेब 2007 ऐड कर लिया हितेश के लिए। तो आज हम लोगों ने देखा कंस्ट्रेंट के बारे में, कंस्ट्रेंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा नॉट नल कंस्ट्रेंट। फिर हम लोगों ने देखा चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। दो और कंस्ट्रेंट है जो कि है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, जिसको कि हम लोग एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं, और दूसरा है फॉरेन की, जिसको कि हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये दोनों जो कंस्ट्रेंट है ये मैंने डिटेल में कवर किया है अपने प्राइमरी की और फॉरेन की वाले वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।